हेलो बच्चों। वेलकम टू डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला। तो देख लिया बच्चों, इतना दिन का मेहनत और आप लोग का रिजल्ट। बहुत को मतलब मैसेज भर गया है व्हाट्सअप। अगर देखेंगे ना, मैंने जो नंबर दिया था, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसा आ रही है। क्या सजेशन मैच किया है, एज ए टीज मैच किया है, सेम टू सेम मैच किया है। मैंने जो बोला था वो मैच करके दिखाया। ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम भी आ रहा है कि सर मेरा 5 नंबरिया एगो नहीं बन पाया। रीजन क्या है कि आपने 5 नंबरिया तो देखा था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन हम नहीं दिए थे। वो जान रहे थे कि हम क्वेश्चन देंगे किस दिन, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन देंगे, ताकि देखते हैं कि खुद से बच्चे कौन कौन सब्सक्राइब करते हैं और किसको किसको मिलते हैं वीडियो। बहुत कोई बच्चों ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसके पास वो वीडियो गई। सुबह मैंने एसक्यूएल का टेबल मैंने पढ़ाया था, बोला था कि 5 नंबर का आएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम एग्जाम में आई, और बच्चों ने 5 में 5 नंबर उठाई। जिसने सब्सक्राइब करके सुबह देखा था उसने, और जिसने नहीं देखा था तो उन्होंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। और हाँ, जरा सा वो स्टूडेंट को बताना, कौन कौन स्टूडेंट थे ना, जब हम, भाई 5 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे यहाँ खड़ा नहीं हो गया हूं मैं 5 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ। जब मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा था 3 घंटा में, जब वहां पे सबको सॉल्व करवा रहा था, स्टूडेंट लोगों ने क्या मैसेज किया था, क्या सर क्या बोरिंग करवा रहे हैं, इतना हार्ड ये सब क्वेश्चन थोड़ो जो पूछता है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन थोड़ो जो पूछता है। हो गया, ठंडे हो गए हो ना। तुम इस साल के हो, मैं 5 साल से देख रहा हूँ जैक वालों को। मैं क्या बोला था कि 15 तुम लोग से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 10 एमसीक्यू ऐसा सेट किया जाएगा, ना वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा, ना तुम्हारा कोई बुक से होगा, ना धरती में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं होगा। वो वहां से क्वेश्चन सेट किया और वो किया। और जिसने भी वो 3 घंटा का वीडियो जिसने देखा है 250 एमसीक्यू, उससे जाके देख लो, एक एमसीक्यू छोड़ के 24 एमसीक्यू एजिटीज मैच किया। बहुत सारे बच्चे मेरे को गाली दे रहे थे ना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कहाँ से कहाँ ला रहे हैं क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। जाके देखो, पता चल गया होगा कि सर सर सही कह रहा था। ऐसे इस फील्ड में नहीं आए हैं। और मैंने क्या बोला था, 1 नंबरिया से सारी क्वेश्चन मैच होगी। हमने ये एक अदब किया था आप लोगों के साथ, ये बोला था कि मेरे 1 नंबरिया जितने हैं, 9 में से 7 क्वेश्चन जो बिल्कुल मैच करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा सा पेपर इस साल का हार्ड होने के कारण से 5 गो 1 नंबरिया मैच किया, 2 गो मैच नहीं किया। तो भाई तुम लोग को और क्या ही चाहिए, 5 गो तो करवा तो दिए ना भाई। तब अभी हम उसका भी बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे था। ठीक है। और जिसको लग रहा है कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, तो वो मेरे को बोलो, मैसेज बोलो, मैं प्रीवियस वीडियो का खोलूंगा और वहां से तुमको दिखाऊंगा कि देखो, नहीं मैंने नहीं बोला हूँ। मेरा एक एक बात हमको याद है कि हमने क्या क्या वीडियो में बोला हूँ। ठीक है। और 3 नंबरिया का मैंने क्या बोला था कि दो पेपर, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए नोट्स पढ़ना होगा, लेकिन 4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है। बच्चा सबका कॉल आ रहा है, मैसेज पे मैसेज, बधाई पे बधाई। जिसने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया उसका जो मार्क्स है गर्दा आया, गर्दा, धुआं उड़ा के रख दिया, पेपर फाड़ के रख दिया। क्वेश्चन तो लेवल था, ये तो मैं भी मानता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आज तक कभी सेट नहीं किया था, लेकिन मैं बच्चा को पहले से अलर्ट कर दिया था कि मेरा क्वेश्चन पेपर हार्ड होगी। 2 पेपर हार्ड होगी, या तो कंप्यूटर साइंस या तो इंग्लिश। और क्या हार्ड हुई, इंग्लिश हार्ड हुई, कंप्यूटर साइंस, सॉरी इंग्लिश, इंग्लिश नहीं कंप्यूटर साइंस हार्ड हो गई। लेकिन मैं उसके लिए पहले से अलर्ट कर दिया था। मैं बोला था 3 नंबरिया वाला में कि 6 क्वेश्चन होगी, 4 क्वेश्चन सॉल्व, 4 क्वेश्चन मैच हो जाएगी, 2 क्वेश्चन मैच नहीं होगी। ये मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। ये बात, ये कोई भी मेरे को नहीं कमेंट करना कि सर आप नहीं बोले थे, नहीं तो मैं उसको चैलेंज करूंगा और मैं उसको दिखा दूंगा। और मैं 5 नंबरिया का 6 टाइप का क्वेश्चन दिया था, और दूसरे दिन सुबह को एक दिया था ना, उससे चारों का चारों आया है, सेम टू सेम आया है, एक भी बाहर नहीं आया है। अभी डिस्कस करेंगे, चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम लोग से बातचीत करते हैं।
ठीक है, ऐसे नहीं हूं मैं इस फील्ड पे। ठीक है, तो खैर बुरा नहीं मानना है बच्चों, आप लोगों ने लास्ट लास्ट टाइम पर आया, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग नहीं जानते थे हो, लेकिन थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए था, और अगर कर लेते तो आज आप लोग का मार्क्स और भी अच्छा आता। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था उसका 5 नंबर चला गया, तो उसके लिए दुख की बात है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो टीचर मेहनत कर रही है तो उसके लिए मैं एक सब्सक्राइब कर ही देता हूँ, क्या जाता है मेरा, कुछ जाता है? भाई कुछ नहीं जाता है तुम्हारा, उल्टा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर तुम सब्सक्राइब कर दिए होते, मेरा वीडियो 20,000 लोगों ने देखा है, अगर 20,000 बच्चों में से अगर 10,000 बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर लिया होता तो उनमें से 10,000 को मिल जाते देखने को। कितने देखे? 3,000 4,000 बच्चे ने देखे हैं, तो उसमें से क्या होगा, उसी का नैया पार हुआ, 5 नंबरिया का। चलो पहले आंसर की देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्ट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नीचे से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट ऑड वन फ्रॉम द वन फॉलोइंग, इसमें देखो कि एक तुम्हारे को ऑड दिख रहा होगा, भिन्न दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैर, क्लास। ये देखो ये डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप, लेकिन क्लास जो है वो डेटा टाइप नहीं है, तो इसमें से ऑड कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करते चले क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? अब आया ये पेन एक्टिव हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसको पतला कर लेना, ये वाला। ठीक है, अब बैक करने के लिए किसको? हम्म, मिटाएंगे कैसे इसको? ओ अच्छा ठीक है। चलो स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा एक नया फीचर्स लाया गया है टेक्नीशियन के द्वारा, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, और कोई बात नहीं है, न्यू स्टाइल लाया गया है ना। तो इनमें से ओड कौन है? तो ये क्लास, क्योंकि बाकी सब ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ये मैं पेपर लेके घूम रहा हूँ पता है, तुम लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने 5 नंबर या क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था रिसॉर्ट प्रोग्राम, स्टूडेंट प्रोग्राम, और रिसॉर्ट प्रोग्राम एग्जाम में पूछ दिया। हाँ, पूछा कि नहीं? 500 प्रोग्राम क्यों पढ़ते हो? मैं एक प्रोग्राम बोलूंगा वही प्रोग्राम एग्जाम में आती है, हर साल आती है, बार बार आती है। अब देखो, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज नॉन एज, फंक्शन को जो डिक्लेरेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, मैं नहीं जानता हूं गूगल क्या आंसर बताती है, मैं नहीं जानता हूं कि कौन क्या आंसर बताती है, मैं बस इतना बोल सकता हूं कि मेरे द्वारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर बिली हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं ये जानता हूं कि मैंने इतने सारे बुक पढ़े हैं, हमको मेरे को पता है कि ये वो होती है, क्योंकि गूगल भी कभी कभी गलत आंसर देते हैं। ठीक है, तो अगर जिसको प्रॉब्लम हो कि सर ये है, तो डायरेक्ट मेरे से चैलेंज करो, और अगर तुम जीतते हो तो 5,000 का इनाम मेरे से लेके जाओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनमें से बताना कि कौन सा गलत है। इनवैलिड नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव देखो, ये तुम्हारा एम से स्टार्ट हुआ है तो ये करेक्ट है, एस से स्टार्ट हुआ है ये भी करेक्ट है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 नंबर, रिलेशनल ऑपरेटर है, इससे प्रीवियस ईयर में क्या पूछी थी पता है, कि कौन से आइडेंटिफायर हैं वैलिड, और यहां पर पूछा नेगेटिव, और हड़बड़ी में तुम लोग बिल्कुल गलती किए होगे। रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोले थे? ये तो सबको सही किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, हम तुमसे छोटा है, बड़ा है, बराबर है। 6 नंबर, व्हाट इज द रिजल्ट, ये तो एज इट इज मेरा मैच कर गया। एज कितना दिया है? एज 25 दिया है, कंडीशन क्या है? 25 बड़ा है 65 से, गलत है, गलत है तो ये प्रिंट करेगा, 350 प्रिंट करेगा, क्या है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कौन नन ऑफ दिस मार रहे हो?
कैसा हो तुम लोग, किस जगह पे हो? टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी का वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सी प्लस प्लस का मतलब है वैल्यू को एक इंक्रीज कर देना। तो यही तो पूछा था ना क्वेश्चन। अच्छा रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तब तो ये नहीं होगी, ये गलत है। ये सी इक्वल टू सी प्लस वन, सी इक्वल टू सी प्लस वन, ये एक्चुअली ये, हाँ सर बोलिए। सारा एक ही क्वेश्चन में रहेगा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अच्छा, तब अलग अलग दे देंगे सर। हाँ हाँ वो, हाँ वो अलग अलग बना हुआ है क्वेश्चन। हम्म। हाँ चेक तो अलग अलग टीचर का होगा। ठीक है सर। आज ही उसको, एक्चुअली आज ही उसको मर्ज करने वाले थे, अब अभी आप दिमाग दिए हमको, कल मर्ज नहीं होगी। क्वेश्चन अपना स्टूडेंट मर्ज कर ले, हम लोग कॉपी अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। 11 का, कल को 11 का मैथ्स है सर, मैथ्स। मैथ्स वो कर लेंगे प्रिंट सर, क्वेश्चन है ही। मैथ्स के, हाँ इधर कंप्लीट है, 8 क्लास के कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है सर। हाँ चलो, थोड़ा सा कॉल आ गई थी, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना। हाँ हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। और मेरे को पता है कि क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि जब से एनईपी 2020 आई है, सीधा सीधी बोल दिया गया है, जो हम लोग को बोला गया है ऊपर से, कि सर क्वेश्चन जो है लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, रोट लर्निंग का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए, और तुम लोग देख लेना, मैं लिख के बोलता हूँ, इंग्लिश का पेपर हार्ड होगी, जाओ देख लेना। अगर इंग्लिश के पेपर हार्ड नहीं हुए तब मेरे को बोलना, मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूँ। अब मेरे को पता है, और इंग्लिश का पेपर इस बार जबरदस्त हार्ड होगी, अब देख लेना तुम लोग। अपने टीचर से बोलना ना कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दे, मेरा बेइज्जती मत कर देना, टीचर से लड़ाई मत करवा देना। सी इक्वल टू सी प्लस वन, ये क्या है? सी का वैल्यू दिया हुआ है ही नहीं, सी का तो वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो रॉन्ग पूछा था, तो ये राइट आंसर होगी। ये सी प्लस वन इक्वल टू सी, इसका मतलब होता है सी का एक वैल्यू बढ़ जाना, ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इफ एस वन का वैल्यू कितना है, हेलो, एस टू का वैल्यू हेलो, देन सी एम पी क्या करता है, कंपेयर करता है, S1 S2 कंपेयर करो, और उसके बाद रिटर्न बताओ। तो हेलो, हेलो दोनों बराबर है, क्या रिटर्न करेगी? जीरो करेगी, जीरो करेगी। दोनों तो बराबर है, तो रिटर्न क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, जीरो। बचेगा तब ना रिटर्न करेगा, ये तो दोनों कंपेयर करने, दोनों सेम आ रहा था, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डेटा टू प्रोसेस्ड इन मोर देन वन, एक से अधिक जो होता है उसको पॉलीमोफिज्म बोलते हैं। फंक्शन नेम इज सेम बट आर्गुमेंट इज डिफरेंट, इज नॉन एज पॉलीमोफिज्म। जिसने भी क्वेश्चन भेजा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थोड़ा और पहले भेजते तो और पहले अपलोड हो जाती है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ओप्स, ओप्स का कौन सा फीचर्स नहीं है? इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमोफिज्म है, ये कंपाइलर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है, कितना नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन में तुम लोग जा रहे हो, जो भी दिए हो, लेकिन तुम्हारा एग्जाम हमको लग रहा है सही नहीं गया है, ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेरेशन एन ऑब्जेक्ट, ये तो बताया हुआ है प्रीवियस, करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। एम्प्लॉय लास्ट में ओबी लगा के सेमीकोलन। नेक्स्ट आंसर की, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कंस्ट्रक्टर इज इनकरेक्ट, इनमें से बताना है कौन सा कंस्ट्रक्टर गलत है, इनकरेक्ट है। दे कैन ओवरलोडेड बिल्कुल हो सकते हैं, इनकरेक्ट पूछा है।
दे कैन बी इनहेरिट बिल्कुल हो सकते हैं, इसके पैरामीटर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर दे हैव, दे कैन है पैरामीटर नहीं, उसके पैरामीटर नहीं होते कंस्ट्रक्टर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में इधर आ जाता हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन? अच्छा ये 12 है, ये 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बिफोर द डिस्ट्रक्टर टाइड ऑपरेटर? बोले थे 15 MCQ तो तुम्हारा प्रीवियस रहेगा, 10 MCQ तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन सेट रहेगी जो धरती में ऐसा कभी क्वेश्चन तुम लोग देखे भी नहीं होगे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा 3 घंटा वाला वीडियो में है, जाके देख लेना। अब क्या है, इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद देखना। सर क्या पढ़ा रहे हो मेरे, पता है मैं उसको और भी मन से पढ़ाता। जब तुम लोग का कमेंट ऐसा ऐसा आ रहा था ना, मेरा मन टूट गया, मेरा मन टूट गया, इसलिए मैं हड़बड़ा के पढ़ा दिया। जाओ, मेरा जो था कंप्लीट कर दिया, अब तुम लोग देखो। और नेक्स्ट टाइम में जो भी जूनियर सेशन के बच्चे होंगे उसको बोल देना बस इस टीचर के ऊपर भरोसा कर लो, अगर ये हार्ड पढ़ा रहे हैं तो भी सही है, इजी पढ़ा रहे हैं तो भी सही है, बस इतना भरोसा कर लेना, बाद बाकी कोई टेंशन नहीं है। द चेंज डिपेंडिंग डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम मल्टीपल, चेन की बात कर रही है तो ग्राफ होगी, यानी इनहेरिटेंस ग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ए सब क्लास इज द बेस क्लास अनदर, मतलब बताए भी थे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है कि सब क्लास मतलब ड्राइव क्लास इज द बेस क्लास ऑफ अनदर बेस क्लास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हाट विल वी यूज द कोड प्रिंट, इसका कोड प्रिंट करवाना है। क्या है कोड? व्हाट विल बी द कोड प्रिंट, इसका कोड क्या है? ए का वैल्यू 20 है, यहाँ पे इसका मतलब होता है इसका वैल्यू, और इसका मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या प्रिंट करना है? एड्रेस, और इसका मतलब वैल्यू को कॉपी करना। तो 20 इन्होंने कॉपी कर लिया और साथ ही साथ इसको भेज दिया। ठीक है, भेज दिया, तो भेज दिया तो क्या प्रिंट करेगा? आस्ट्री को बी पूछ रहा है ना, तो इसका वैल्यू को कॉपी करके जब इसमें भेज दिया तो इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। ऑप्शन नंबर सी 20, 20 ही प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पे वैल्यू कॉपी किया 20 और इसमें भेज दिया, तो अब वैल्यू कितना प्रिंट करेगी? 20 प्रिंट करेगी। ठीक है, जिन्होंने एड्रेस मारा वो गलत है। एड्रेस तभी होती जब ए अलग जगह दी होती और सी आउट प्रिंट करने बोलती कि ए का वैल्यू 20 है, प्रिंट करो कि एड्रेस ऑफ ए क्या होगी, तब उसका एड्रेस प्रिंट होती है, तो वैल्यू भी प्रिंट होगी। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एनी एरे, किसी भी एरे का स्टार्टिंग एरे को क्या बोलते हैं? स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ है? बिगिनिंग एरे का स्टार्ट इंडेक्स नंबर, यानी स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर। यहाँ पर क्या है? बेस एड्रेस, फाइल एड्रेस, बाइनरी एड्रेस, क्या कहलाती है ये? बिगिनिंग एड्रेस। एड्रेस का अगर शुरुआत कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फाइल एड्रेस, बाइनरी एड्रेस। तो क्वेश्चन तो बहुत घुमा दिया है। एरे है, अगर उसको बिगिनिंग किया जाए, स्टार्ट किया जाए, वो कौन सा कहलाती है? तो स्टार्ट पॉइंटर कहला सकती है, बेस एड्रेस हो सकती है, बेस एड्रेस, फाइल फाइल एड्रेस तो जब सेव करेंगे तब होगी। बाइनरी एड्रेस में तो केवल दो ही वैल्यू आएगी। बेस एड्रेस देख लेना, इसका राइट आंसर मेरे को लग रहा है बेस एड्रेस होगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पूछा ना, स्टार्टिंग मतलब बेस। ठीक है, हाँ देखो वहाँ टेक्नीशियन साहब देख ली भी लिया बेस एड्रेस। हमने बोला ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। क्योंकि ऑप्शन भी देखो ना, फाइल जब सेव करेंगे तभी तो फाइल में आएगा, बाइनरी में तो दो ही वैल्यू बात करेंगे। तब देखो, जिन्होंने नोट्स पढ़ा है वो गलती से भी इसको सही कर दिया होगा, जैसे मैंने गलती से सही कर दिया है। लेकिन नहीं, मेरे को भी आइडिया है, ऐसा नहीं कि आइडिया नहीं है। विच फाइल मोड कंस्ट्रक्ट इज यूज टू ओपन फाइल बाइनरी मोड? अब बताओ, क्या ये नहीं पढ़ा है मैं? 3 नंबरी 1 नंबरी एमसीक्यू वाला में देखो, इसी बच्चे यही वाला क्वेश्चन था ना। कौन था? शायद मयंक नाम था उसका, जिन्होंने कमेंट किया था सर क्या बेगारी पढ़ा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लो आप आओ ना कि सर आपका बात बिल्कुल सही हो गया, पूछ दिया एमसीक्यू। बाइनरी से बाइनरी देखो ये बच्चा ने किया था क्लास,
बाइनरी से बाइनरी मारना है। अगर इन रहेगा तो इनपुट, बाइनरी रहेगा तो बाइनरी। ये तुमको फंसाने के लिए दिया है BIN। ठीक है। तो जिन्होंने ये मारा है ऑप्शन नंबर सी वो सही है, बाकी जो उन्होंने मारा है वो गलत है। एरर हैंडलिंग फंक्शन आर, एरर, एरर, वाह, ये क्वेश्चन तो मेरा वाला से मैच नहीं हो रही है। एरर फाइल हैंडलिंग, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बैड, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या होगी? एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन शायद गलत डाला होगा, शायद यहाँ नेगेटिव डालना चाहिए था, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाता। चलो कोई बात नहीं, ABC जिसने भी मारा है तीनों का सही है। ठीक है, ABC जिसने भी मारा है वो तीनों का सही है। 20 नंबर, विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ FIFO? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी क्यू फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड, लिंक लिस्ट जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। पॉइंटर, हम पॉइंटर कब बोले थे मारने के लिए? जब तुमको यहाँ एड्रेस दिखेगा तब। कौन मारा है? ट्रिक भी देने के बाद भी गलती है। द एट्रीब्यूट, इसके लिए हम बताए थे ट्रिक, एट्रीब्यूट दिखेगा तो इसमें कॉलम को मार दो टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाउज इज यूज्ड विथ ग्रुप टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑफ ग्रुप्स? हाँ, ये क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ बार, यानी दो MCQ ऐसा है आउट ऑफ मेरा जो हम पढ़ाए थे MCQ का। तो इसका जो था हम ये पढ़ा दिए थे, वेयर पढ़ाए थे, डिस्टिंग भी पढ़ा दिए थे, ऑर्डर बाय भी पढ़ा दिए थे, हैविंग छोड़ दिए थे पढ़ाने के लिए, और इसका राइट आंसर वही होगा। तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट से पढ़ा था वो इसमें नहीं गया होगा, इसी में गया होगा, हैविंग पे। अच्छा, एक दो बच्चा का एक ये भी कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा समझा के क्यों नहीं पढ़ाते हैं जब हम MCQ पढ़ा रहे थे। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बोलता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, आई, मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब इसमें अगर तुमको बोला जाए, एग्जाम क्वेश्चन दे दिया, आई आई डैश अ मैंगो, अब तुम उसमें जगह में क्या वहां पर बाकी जो है ऑप्शन को समझाओगे? वो तो उसका डिफिनेशन है ना, सीधा ईट को टिक मारोगे। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना जिसका डायरेक्ट आंसर होते हैं, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन होते ही है। इसीलिए मैं उस दिन ऐसे कर रहा था एक दो क्वेश्चन पे। अब देखो, ए बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल हैज रॉ पॉसिबल, कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 पे पावर n होते। अब ये n और 2n और n पे पावर स्क्वायर पे जाके हम क्यों डिस्कस करें? इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला होते 2 पे पावर n। चलो नेक्स्ट, इसका सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस कहाँ है? ऑप्शन बी। अब इसके चक्कर में हम सारा MCQ डिस्कस करके क्या फायदा? इसका डायरेक्ट होता है क्या? शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलो, तो यहां तक में आपको बताना है कि आपका कितना MCQ सही हुआ। और जिन बच्चों ने मेरे साथ जो 3 घंटे का MCQ किया था वो बताना कि सर कितना मैच किया। हम शुरू से ही बोले थे कि 15 MCQ प्रीवियस से रहेगी और 10 MCQ ऐसा रहेगी जो धरती में तुमको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा, ना गैस पेपर वर्मा इधर उधर, वो कॉन्सेप्ट से दी होगी। और वो हमने कॉन्सेप्ट से बनाया था सुपर हार्ड क्वेश्चन, जो मैंने ग्रुप वीडियो में बोला था कि मैं क्वेश्चन का लेवल जो लाया हूँ सुपर हार्ड क्वेश्चन भी लाया हूँ, और वहीं से क्वेश्चन आई है सुपर हार्ड लेवल से 10 MCQ। तो जिन्होंने किया है उसका मार्क्स बहुत अच्छा आया है, और जो इन्होंने नहीं किया है उसको दुख होने की बात नहीं है, आपका भी मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि सब्जेक्टिव तो किए हो ना। चलो, और एक बड़ी बात बच्चों, एक चीज बता रहा हूं, जैसे मेरे पास हमने जो वीडियो डाला था लगभग 20,000 बच्चों ने देखा है, 20,000, 15,000, 16,000 इस तरह करके वीडियो में देखे। अभी बहुत सारे बच्चों ने देखा है और सबका एक ही चीज आ रहा था, सर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ कंप्यूटर साइंस।
ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर मेरे को मेरे जो आसपास टीचर है वो पढ़ाते हैं लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, और आपका बस एक ही दिन पढ़े बिल्कुल समझ में आ गई। तो थोड़ा सा ये सब सुन के अंदर से मोटिवेट होती है। और यही कारण से एक दो बच्चे ऐसे थे, सर बोला कि सर मैं तो पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़े सर? पैसा का बहुत, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे हम लोग उसको कंप्यूटर साइंस नाम दे दिए हैं। नहीं नहीं ठीक है, तुम कंप्यूटर साइंस ही पढ़ो। वो सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं कॉल, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चे को सीएमएस का फुल फॉर्म नहीं पता है, हैं तुम लोग को भी शायद नहीं पता होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, एक दो बच्चे ग्रीडी के बच्चे, सर मैं बहुत अच्छा पढ़ने में, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा है वैसा है, प्रैक्टिकल मार्क्स देने के लिए पैसा मांग रहा है सर। उसको भी मदद किया गया डीडी पाठशाला की ओर से, उसको भी पैसा दिया गया। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी टीचर हैं डीडी पाठशाला के, वो सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि इस सेशन जो हुआ हुआ, अगले साल जो आपके जूनियर आएंगे, जो आपके भाई होंगे, बहन होंगे, दीदी होंगे, वो सब जो आपसे जूनियर सेशन के बच्चे आने वाले हैं, उससे मैं एक ही चीज बात बोलता हूँ, फी को लेकर आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि डीडी पाठशाला अब आपके साथ है। बस 499 में पूरे साल जितने भी साइंस के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल, कंपलसरी, जितने भी ऑप्शनल, जितने भी पेपर होते हैं, सारे पेपर की क्लास होगी, और डेली क्लास होगी, ऐप में क्लास होगी, डीडी पाठशाला का एक ऐप है, उसमें क्लास होगी। और ये बच्चों में बता रहा हूँ, ये पैसा इसलिए ली जा रही है इतनी छोटी सी, ये जो मैनेजमेंट करने में, बिजली बिल खर्चा होने में, रूम भाड़ा देने में, इसके लिए ली जा रही है। टीचर ने लिए अपने पॉकेट के लिए बिल्कुल भी नहीं ले रही है। अगर इसमें से भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल डीडी पाठशाला के जो हेड सर हैं, अमन सर हैं, उससे कांटेक्ट कीजिए, उनकी जरूर मदद करेगी। और बच्चों यहाँ से जो टॉपर होंगे, उसके लिए भी एक बहुत एडवर्टाइजमेंट है कि उनको आगे पढ़ने में भी यहाँ के जो हेड सर हैं, अमन सर हैं डीडी पाठशाला के, उन उनके 70,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे, ताकि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो जो डीडी पाठशाला से टॉपर करे, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर करे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए 11,000 है और स्टेट टॉपर के 70,000 है। तो सोचो इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि आने वाले सेशन जो आपसे जूनियर है, वो कहीं कंप्यूटर साइंस में पीछे ना छूट जाए कि सर मेरा कंप्यूटर साइंस कंप्लीट नहीं हुआ, आईटीएस कंप्लीट नहीं हुआ, हेल्थ केयर कंप्लीट नहीं हुआ, फिजिक्स में नहीं पढ़ पाए सर, फी का प्रॉब्लम था, मेरा घर में ऐसा हो गया सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उस सबको यही बताना है कि डीडी पाठशाला अब आपके साथ है। घर घर की पाठशाला, हर एक घर की पाठशाला है ये, और आपकी अपनी पाठशाला है। यहाँ पर आप सभी को कॉन्सेप्ट वाइज पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सारे चीज का यहाँ मैनेजमेंट क्या आता है। आपको एक जरा सा भी नहीं सोचना है, बस आपको क्या करना है, डीडी पाठशाला के साथ ज्वाइन करना है, और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको सब्सक्राइब कर लो। वैसे भी बहुत सारे बच्चे रो रहे होंगे, मैं अमन सर को बताना चाहता हूँ सर, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था 5 नंबरिया का, वो आज सुबह जो आके मैं बोला कि लेंगे 5 नंबर का 15 मिनट का वीडियो, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया, टीचर नाम का टेबल वही आया। तो जिसने सब्सक्राइब किया था वो तो बहुत खुश है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था उसको भी दुख होने की बात नहीं है। फिर भी एक थोड़ा सा दुख लगता है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेते तो आज 5 नंबर मेरे हाथ में होता है। पास तो कर गए हो, अच्छे मार्क्स से पास कर गए हो, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि छूट गया 5 नंबर, वो थोड़ा सा गिल्टी फील होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है,
देखो, हु डेवलप सी प्लस प्लस, ये तो मेरा एक नंबरिया में से बताए भी थे, कौन था, बेजारने स्टॉप था। विच ड्राइव डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। हाँ, क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन पूछना चाहिए था व्हाट इज एरे, एरे का डिफिनेशन लिख दिया है, अब पूछ दिया है किसने, बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर एरे होगा, जो कि मैं बताया था, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड रेफर ए कॉमन नेम इज नोन एज एरे, बोले थे। तो वही इसका राइट आंसर क्या होगा, एरे। इनहेरिटेंस कौन लिखे हो। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ कैरेक्टर लिटरल एंड स्ट्रिंग लिटरल, बिल्कुल हमने पढ़ाया था टोकन, टोकन का चारों पार्ट पढ़ाया था, वहां से मैंने लिटरल का डिस्कस किया था और बोला था ये कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल के बारे में, जिसको सिंगल कोट से डिनोट करते हैं कैरेक्टर की लिटरल या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट, और जिसको हम लोग डबल कोट से दिखाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर स्ट्रिंग लिटरल। तो जिन्होंने लिखा वो सही है, और जिन्होंने नहीं भी लिखा तो उसके पास और भी ऑप्शन है क्वेश्चन के। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोले थे, एक नंबरिया वाला में देखो कि उप्स का सातों फिजिक्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और हमने बोला था कि इनकैप्सुलेशन या फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनिशियल, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनिशियल इनिशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हो गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कोड थोड़ा सा हार्ड किया है इस बार, क्या पूछ रहा था कोड का, थोड़ा सा देखो कि आई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो अब बताओ पहला वाला में आई जो है 10 जो है वो छोटा है या बराबर है 2 से, तो तुम बोलोगे सर ये तो छोटा है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट करेगी, सी आउट आई 10 प्रिंट करेगी। फिर यहाँ पर डबल कोट के अंदर है तो गैपिंग थोड़ा सा प्रिंट होगा, आई माइनस इक्वल टू 2 मतलब आई 2 घट जाएगी, 10 से कितने हो जाएगी 8, फिर तुम्हारी 8 प्रिंट करेगी, 6 प्रिंट करेगी, 4 प्रिंट करेगी, फिर तुम्हारी 2 भी प्रिंट करेगी, लेकिन 2 के बाद क्या होगी, 0 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आउटपुट ये होगा, और इसी लाइन में तुमको आउटपुट लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे गैपिंग वाला था। तो जिन्होंने कर पाया ठीक है, क्योंकि ये साल भर लगती है मेहनत करने में तभी कोडिंग सफल होती है, इसलिए मैं वहाँ पे एक नंबरिया में वहाँ आउटपुट नहीं सिखाया था, ठीक है, इसके लिए कोई दुख मत होना बच्चों। इफ एन एरे फ्लोट, बोल रहा है कि एक एरे क्या है, फ्लोट 8 है, स्टार्ट एट 400, सॉरी 4000 एंड साइज ईच एलिमेंट इज 4 बाइट, तो फाइंड द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 6, 6 का एड्रेस बताना है। क्या है कि एक इतना है 8 का, और 400 उसके अंदर है, और 4 से मतलब कि अगर 4 से इसको भाग दे देंगे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। क्योंकि 4 बाइट प्रत्येक का जगह खा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 1000 एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोट 8 डाला है, तो मतलब उसके अंदर टोटल 8 ही आएगा, इसको 8 से भाग दे दो, ठीक है। प्लस में उसका पूछ रहा है 6 में जगह उसका क्या होगी, इसको 6 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, फाइंड द एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस बताना है तो बता देते हैं, काटो क्या होगा 3, और यहाँ से हो जाएगी 4, और ये कट जाएगी 25 बार में, 25 चौके 100, 250 गुना 3 अगर करेंगे 25 या 75, तो ये होगी उसकी राइट आंसर, 750 उसका एड्रेस होगा। तो मे बी ये क्वेश्चन पहली बार जो है कंप्यूटर साइंस में डाली गई है, बहुत ही ज्यादा घुमा के डाली गई है, तो जिसको पूरी तरह से एरे पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। नेक्स्ट की बात करें, व्हाट आर द टू एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्या हो जाएगी, एक ट्री हो जाएगी दूसरी ग्राफ हो जाएगी। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टिनेशन ऑफ इसकी, इसका डिस्टिनेशन पूछ रहा है, तो बीच में प्लस है, तो एक्स बार का क्या हो गया 1 हो गया, वाई बार का क्या हो गया 1 हो गया, जेड बार का क्या हो गया 1 हो गया, और डब्ल्यू बार का भी फिर वो भी 1 हो गया। तो इसका फाइनल जिसमें 1 1 1 आते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, M15। और चूंकि मैक्स टर्म की बात कर रहा था तो बड़ी एम से दिखाना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
M15। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन। तो जो पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा वो देखो, दो क्वेश्चन तो मैच नहीं किया है एक नंबरिया में, ये तो मैच कर गई है, तब तो एक ही क्वेश्चन मैच नहीं किया है सजेशन से। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इफ द सेंट्रल हब फेल, कि सेंट्रल हब फेल हो जाती है, द होल नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। तो पूरे जो नेटवर्क होते हैं वो सेंटर में कौन होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, दिखाए भी थे बताए भी थे, स्टार टोपोलॉजी 5 नंबरिया वाला वीडियो में बताए थे। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बीच में होते हैं, अगर वो फेल हो गए तो बाकी सब काम नहीं करते हैं। तो ये थी इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, ये तो मेरा बिल्कुल 3 नंबरिया का वीडियो में जाना देख लेना ये क्वेश्चन। और जिसको पता है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन, गिव सुटेबल एग्जांपल। फंक्शन नेम इज सेम बट आर्गुमेंट इज डिफरेंट, इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसका थोड़ा सा एग्जांपल देना था, लिख देना था 2-3 को फंक्शन और दिखा देना था, मतलब 2-3 को फंक्शन लिख देते तो हो जाता, सेम टू सेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट करना था। ये बिल्कुल मेरा 3 नंबरिया का सजेशन में है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ये सजेशन में नहीं दिए थे, क्योंकि 5 नंबरिया का जब वो क्वेश्चन पढ़ाए थे क्या, इनहेरिटेंस, तो उस चैप्टर में हर जगह प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होती है। तो ये बेसिकली बेसिक इंटरनल से पूछा गया है। तो जिसको ये पता होगा डेफिनेशन वो आराम से क्लियर किया होगा, वरना छोड़ दो। मैं तो बोलता मेरे से मैच ही नहीं किया ये वाला। एक 3 नंबरिया में भी देख लो कितना मैच नहीं किया, एक। सो कितना मैच किया वो देखते हैं, अभी तक में एक किया है मैच। एक्सप्लेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एन एग्जांपल, हम दिए थे वहां लिखे थे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, और इसके तीनों पार्ट हम बोले थे एक पार्ट जरूर रहेगी, या तो कॉपी कंस्ट्रक्टर या तो तुम्हारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन क्या आई, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, 2 क्वेश्चन आ गई। राइट एन एल्गोरिथम इंसर्ट नॉट द बिगिनिंग सिग्नी लिंक लिस्ट, हम बताए थे कि लिंक लिस्ट का डिफिनेशन और उसका एक एल्गोरिथम लिखने आएगा। क्या है यहाँ पर, एल्गोरिथम लिखने बोल दिया है, सिंगली लिंक लिस्ट बोल दो या फिर लिंक लिस्ट बोलो, बतिया बराबर है। तो वो भी मैच हो गई, 3 मैच हो गई। अब देखो, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर पॉइंटर, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्रामिंग वाला है जो मैंने बोला भी नहीं था टच करने के लिए। डिफाइन डेटा इंडिपेंडेंसी बिटवीन लॉजिकल फिजिकल एंड लॉजिकल एंड फिजिकल इंडिपेंडेंसी, तो ये तुम्हारा डीबीएमएस का एक पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, जिन्होंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर वहां से मैंने ये नहीं बताया था। तो देखो मैंने क्या बोला था कि 3 नंबरिया से 4 को मैच करेगी, 2 को मैच नहीं करेगी। अभी तक में 3 मैच हुई है। प्रूव द कंप्लीमेंट्री लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, हमने बोला था ऐसे कि 6 लॉ में से एक लॉ जरूर पूछी जाती है, और एक लॉ पूछी है कंप्लीमेंट्री लॉ। छोड़ो कोई बात नहीं, इसको मैच नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, गिव एग्जांपल। तो गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया, देखो जाके नेट 5 नंबरिया वाला वीडियो में पढ़ाए थे और बोले थे कि यहाँ से 3 नंबरिया भी टच करेगी, और 3 नंबरिया वाला वीडियो में बोल दिए थे कि 5 नंबरिया वाला जो नेटवर्किंग पढ़ा है उससे आएगी। कितनी मैच हुई, 4। कितनी मैच नहीं हुई, 2 मैच नहीं हुई, जो मैं वीडियो में बोला हूँ। अगर मैं गलत बोला हूँ तो मेरे को बोलो, मैं उसको पर्सनली वीडियो दिखाऊंगा। और अगर मैं गलत हो गया तो 5,000 तेरे से मैं ले लूंगा, याद रखना। मैं 5,000 दे सकता हूँ तो 5,000 ले भी सकता हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने एक टाइप 4 में क्वेश्चन लिखा था, रिसोर्ट प्रोग्राम और स्टूडेंट प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम दिया था, बोला था एक प्रोग्राम आएगी। देखो क्या आई, रिसोर्ट प्रोग्राम आई, मैच हो गया 5 नंबरिया में। कितना, 4 बनाना था ना, देखो 4 को चारों मैच करवाए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस, देखो यहाँ पे टाइप 3 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स विथ एग्जांपल। तो हम बोले थे वीडियो में भी बोले हैं कि इनहेरिटेंस का अंदर का 2 पार्ट का क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ कौन सी पार्ट पूछी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक ही को पार्ट पूछी। अब बेस क्लास और ड्राइव क्लास का डिफिनेशन बोले थे, जो पुराना क्लास है बेस क्लास, जो नया क्लास है ड्राइव क्लास, बस इतना ही लिख दिया तो काफी है। बाद बाकी जो मार्क्स होगी इससे मिलेगी। और ये मैंने इसका आंसर भी विथ प्रॉपर बताया है, हर एक
जितने भी इनहेरिटेंस 6 प्रकार के सॉरी 5 प्रकार के इनहेरिटेंस जो है, पांचों को मैंने डिस्क्राइब किया था और बोला था कि पूछेगा इनहेरिटेंस एग्जाम में, और पूछा। कितना मैच किया? 2 मैच किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यू, हाउ डज सर्कुलर क्यू डिफरेंट फ्रॉम लीनियर क्यू। देखो बात क्या है कि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, इसलिए मैंने इसको सजेशन में नहीं दिया था, लेकिन ये सजेशन दिया था, राइट एल्गोरिथम इंसर्ट एन, सॉरी फिर से क्यों आ गया, लिंक लिस्ट नहीं आया, तब तो ये मेरा सजेशन नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दो। जिन्होंने क्लास किया है उसके लिए तो बच्चा का खेल होगा, क्योंकि ये तो मुंह में याद रहती है। ये एक्चुअली यहाँ पर हमने बताया था क्या, वो नंबर वाला, लेकिन इस साल नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कोई बात नहीं। और ये वाला जो है टेबुलर फॉर्म में बनाना था, एक बक्सा बना के करना था सॉल्व, और जिन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया है उसको मार्क्स कम मिलेगी, फुल में फुल नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये मैच हुई के मैप, देखो यहाँ लिखे हुए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन, टाइप 1 में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्या आया? मैच हुई। पहला तो डिफिनेशन डिफिनेशन नहीं आया है क्वेश्चन, चलो ये तो डायरेक्ट पूछ दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करो। वाह, व्हाट इज के मैप भी नहीं पूछा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछा है। अगर जिसने के मैप का डिफिनेशन लिख के भी सॉल्व किया है उसका भी मार्क्स 5 में 5 मिलेगी, और जो के मैप का डिफिनेशन नहीं लिख के डायरेक्ट सॉल्व किया है उसको भी 5 में 5 मिलेगी। जिसने मेरे जैसे मैं रूल बनाया था उसी रूल से अगर स्टेप लिखे होंगे तभी 5 में 5 मिलेगी। और अगर आपने थोड़ा सा भी रूल इधर उधर का रूल लगाया होगा और शॉर्टकट में आंसर लिखा होगा तो उसको 4 नंबर चिपका देगी, 1 नंबर काट लेगी। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर ऐसे नहीं मिलती है, थोड़ा सा लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं 5 नंबर के लिए वो लिखा था, UVWZ थी ना। अब देखो ये एसक्यूएल टीचर प्रोग्राम, ये मैं सुबह में वीडियो डाला था और बोला था कि 100% आएगी। तो जिसने सब्सक्राइब किया था उसका ऊपर से नोटिफिकेशन आया, और आने के बाद उन्होंने देखा, और 15-17 मिनट का वीडियो था जिसमें 2 मिनट बेगारी था, 15 मिनट का वीडियो में 5 में 5 सेम टू सेम टीचर का मैंने एसक्यूएल पढ़ाया था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। तो ये भले ज्यादा व्यू नहीं गया है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उसको 5 नंबर बहुत ही फायदा मिली है, और नहीं जिन्होंने नहीं भी किया है कम से कम 3 तो सॉल्व हो गया है। चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पेपर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आप लोग को बताना है कि सर कैसा गया आप लोग का एग्जाम, क्या मेरे से कैसे मदद मिली, क्या मैं आपके लिए अच्छा था या नहीं, वो सब कमेंट करना है। और एक बार अपना MCQ बताना है कितनी सही हुई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरह DD पाठशाला की ओर आप लोग प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।